देखो यार, बैंकिंग एग्जाम ना इतना टफ नहीं होता है जितना आप लोग सोचते हो। ठीक है, अगर 2 महीने भी आप लोगों ने ठीक से दे दिया तो इतना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपका प्रीलिम्स तो जरूर क्लियर हो जाएगा। तो जिनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा है इनके लिए ये वीडियो मैंने बनाने का सोचा, क्योंकि देखो यार, प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ईजी है। क्योंकि मैंने खुद 2-3 महीने प्रिपरेशन करने के बाद मेरा फर्स्ट एग्जाम दिया था आईबीपीएस क्लार्क। ठीक है, और आईबीपीएस क्लार्क में मेरा 93 पॉइंट समथिंग स्कोर है। वही आप लोग सोच सकते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में और फर्स्ट बैंकिंग एग्जाम में 2-3 महीने प्रिपरेशन करने के बाद 93 अगर मैं ला पाया तो क्यों आप लोग बैंकिंग एग्जाम का प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर सकते हो। देखो, इसमें कुछ स्ट्रेटेजी लगाना जरूरी है और कुछ तो हार्डवर्क लगाना जरूरी है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में बात करूंगा कि कैसे क्या करना है। और देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस बहुत छोटा होता है, अगर आप लोग ठीक से पढ़ाई किया तो 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और क्या ही होता है इसमें, बताओ क्या ही होता है। अगर रीजनिंग का बात हो रही है तो यहाँ पे पजल मिलता है, सिलॉक्स मिलता है। ये सिलॉक्स बाकी सब बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, पजल थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ये अगर आप लोग डेली एक एक टाइप का पजल भी अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट करते रहते हो, अगर वीडियो लेक्चर देखते हो, तभी आप लोगों को 15 डेज लगेगा पजल कंप्लीट करने में। और बाकी जितने भी टॉपिक्स है वो तो 10 दिन में 5 दिन में हो जाएगा। क्या ही है, सिलॉक्स है और इसमें इनइक्वालिटीज है। देन प्रीलिम्स में क्या मिलता है, कोडिंग डिकोडिंग तो नहीं आता है, उसका चाइनीज कोडिंग मिलता है। ठीक है, चाइनीज कोडिंग भी इजी होता है। और ब्लड रिलेशन मिल जाता है, डायरेक्शन डिस्टेंस सबको आता है, इतना कोई टफ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आता है और बाकी मिसेलेनियस कुछ टॉपिक्स आता है। मिसेलेनियस का जो टॉपिक्स आता है वो बहुत ईजी होता है, जस्ट टाइम थोड़ा लगता है। तो आप लोगों को उसमें स्ट्रेटेजी जानना जरूरी है कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस, अगर आपका प्रिपरेशन हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया तो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग मॉक टेस्ट कर सकते हो, मॉक टेस्ट बाय कर लेना। नहीं तो यूट्यूब में आप लोगों को बहुत सारा लाइव वीडियोस दिख जाएगा, सारे लोग लाइव क्लासेस कराते हैं, वहां से स्टॉप कर करके आप लोग कर सकते हो। या फिर लाइव क्लासेस है तो उसमें लाइव ही करना, तो स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, और बाकी अगर बुक से करना चाहते हो तो मैं आपको 2 बुक सजेस्ट कर देता हूँ रीजनिंग का। तो ये दोनों बुक्स ओसवाल बुक्स की तरफ से, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पे आप लोगों को मेंस में ज्यादा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मिल जाएगा डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड जो बाकी कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेटमेंट एंड एजम्पशन है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे सोल्यूशन भी मिलेगा एंड देन आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो ये बुक आप लोग खरीद लेना, ये आप लोगों के मेंस के ज्यादा हेल्प करेगा। और दूसरा बुक जो है और ये है बारबेल एंड नॉन बारबेल रीजनिंग, ये भी ओसवाल बुक्स की तरफ से। यहाँ पे आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए सारे कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी आप लोगों को प्रीलिम्स में आता है ये सब मिल जाएगा, साथ में पजल वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बुक भी आप लोग खरीद सकते हो। और बाकी दूसरे बुक्स का भी लिंक मैं आप लोगों को एक साथ कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके खरीद सकते हो आप लोग। और मेरा कोड भी यूज कर लेना, आप लोगों को 40% तक डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, और देखो, इंग्लिश और मैथ्स का जो बाकी है क्वांट्स का, वो दूसरे वीडियोस में मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे करना है, और बुक्स भी सजेस्ट कर दूंगा। लेकिन इसमें रीजनिंग का बुक सजेस्ट किया, आप लोग चाहो तो ले सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। ठीक है, और मेरा कोड भी यूज कर सकते हो, उसमें आप लोगों को जितना भी डिस्काउंट मिल जाएगा, 40% तक शायद मिल रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ पे आप लोगों को 2 लिंक मिलेगा, एक तो अमेजन का मिलेगा एंड एक आप लोगों को उसका बुक स्टोर का, जो ओसवाल बुक्स का स्टोर है उसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से जिसने आप लोगों को कम में मिलता है, मेरा कोड वगैरह लगा के उसमें से बाय कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो बुक से करना है तो। ठीक है, तो यही सब है कि बैंकिंग एग्जाम का जो सिलेबस है बहुत छोटा रहता है। अगर क्वांट्स का बात करें तो क्वांट्स में भी क्या है, देखो अरिथमेटिक का कुछ चैप्टर से 7 to 8 जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, बाकी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो। और बाकी अगर बाकी आता है डीआई भी, अगर आप लोग चाहो तो 5-10 दिन में डीआई का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। डीआई में कुछ टाइप्स है बस, और बाकी तो कैलकुलेशन है, परसेंटेज वगैरह काम आ जाता है, यही है। और बाकी क्या है, बाकी कैलकुलेशन है, जैसे कि स्पीड मैथ्स आ जाता है, नंबर सीरीज आ जाता है, क्वाड्रेटिक आ जाता है, और क्या ही आता है। तो इतने सारे, मतलब क्या ही सिलेबस है इसमें। कुछ टॉपिक्स है, डेली अगर एक एक टॉपिक्स करके भी करोगे क्वांट्स एंड रीजनिंग का, तभी 1 महीने में हो जाएगा। और अगर सिलेबस अपने और ने नहीं किया तो सबसे पहले सिलेबस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2026 का बैंकिंग एग्जाम स्टार्ट हो ही गया। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आ गया, धीरे धीरे एसबीआई क्लार्क का भी आ जाएगा। इसके बाद आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस क्लार्क, देन आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लार्क आता रहेगा। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्स है उतने, अगर आप लोगों को प्रीलिम्स सभी का क्लियर करना है तो ये वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से मेरा बात को सुनना, आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, प्रीलिम्स क्लियर करना हाफ जो होता है, आधा जो होता है, मतलब। ठीक है, इंग्लिश के बारे में अभी तक बात नहीं किया, उसका करूंगा, पहले बता देता हूँ। आधा जो होता है वो स्पीड मैथ्स होता है, स्पीड
फिर रीजनिंग में जो इनइक्वालिटी सिलेक्ट ये सब होता है, और इंग्लिश में भी इजी पोर्शन होता है। मतलब अगर आप लोगों का देखो, अगर आईबीपीएस पीओ दे रहे हो, आईबीपीएस पीओ में कितना काट ऑफ जाता है, 50 काट ऑफ जाता है, 52 ऐसे काट ऑफ जाता है, ठीक है, 100 में से अगर इतना काट ऑफ जा रहा है, अभी आप लोग सोचो अगर इंग्लिश में आप लोगों को 15 भी मिल रहा है ना, इंग्लिश में मैं सोचा इंग्लिश में आप लोग अच्छा नहीं हो, अगर 15 भी मिल रहा है, बाकी सब्जेक्ट में अगर 20 मिल रहा है, 40 एंड देन 15 कितना होता है, 55 होता है। और 20 लाना बहुत ईजी है भाई, क्वांट्स रीजनिंग में 20 लाना बहुत ईजी है, क्योंकि 20 में से 15 मार्क्स ऐसे आप लोगों को मिल जाएगा जो स्पीड मैथ्स या फिर सिलॉक्स मैथ्स में तो स्पीड मैथ्स, जो स्पीड मैथ्स का होता है, नंबर सीरीज होता है, क्वाड्रेटिक होता है, ये सब मिलेगा 15 मार्क्स आ जाएगा। बाकी 5 मार्क का एक डीआई तो आप लोग कर सकते हो ना, एक डीआई तो इजी रहेगा, एक डीआई तो कर सकते हो, 20 मार्क हो जाएगा। रीजनिंग में अगर बात करें तो देखो यहाँ पे ऐसे ही होता है, रीजनिंग में भी सिलेक्स, इनइक्वालिटी, ये सब चाइनीज कोडिंग, ये सब मिलाकर डायरेक्शन, ये सब मिलाकर 15 जैसा मिल जाएगा। और एक कम से कम एक पजल भी अगर आप लोगों ने कर दिया तो 5 मार्क हो गया, सबसे इजी वाला पजल भी अगर कर दिया तो 5 मार्क हो गया। 20 हो गया। इंग्लिश में 15 तो मिल सकते हैं ना 30 में से, 15 तो किसी का भी आ जाता है इंग्लिश में, ठीक है। जिसका नहीं आता है उसको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, और जिसका एवरेज स्टूडेंट का बता रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट का अगर इंग्लिश पढ़ भी नहीं रहे फिर भी 15 मार्क्स आ जाएगा। तो यही बताना था कि आपको देखो, सबसे पहले है कि प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत इजी, आईबीपीएस पीओ का तो बहुत इजी, देन आता है आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस क्लर्क का ऐसे लेवल रहता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने पे भी मेरा इतना अच्छा लगा था, मैंने सोचा था यार कभी बैंकिंग एग्जाम नहीं दिया, लेकिन इतना ईजी होता है। और बाकी क्या है देखो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। और प्रैक्टिस करने में देखो, रीजनिंग में क्या है, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी एंड जो चाइनीज कोडिंग होता है, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनमें से आपको बहुत स्पीड लाना है, इनमें बहुत स्पीड लाना है, मतलब इनको बहुत कम टाइम में करना है। और इनपे सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये इजी टॉपिक से अगर इस पे सिली मिस्टेक करोगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे तो वो लोग आगे निकल जाएंगे, आपका क्लियर नहीं होगा। और ये कंप्लीट करने के बाद देखो, ये डेली करना है, ये कुछ टॉपिक्स है ना जिसको आप लोग डेली करना है, मतलब जो सबसे ईजी होता है, सबसे सिंपल होता है, उनको डेली करना है, स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। और साथ में क्या देखो, पजल का है, जो है पजल का डेली एक एक टॉपिक करो ना यार, एक एक टॉपिक, जितना भी टॉपिक का पजल है सबका एक एक पजल तो कम से कम कर सकते हो ना। और प्रीलिम्स के एक महीने से पहले दिन में आप लोग 2 मॉक दो, दिन में 2 मॉक्स फुल मॉक्स देने का ट्राई करना, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तो इसे होता था मेरा 4-5 दे देता था, ठीक है, लेकिन आप लोग कम से कम 2 देने का ट्राई करना, उसको एनालाइज करना अच्छे से। और देखो बाकी अगर क्वांट्स के बारे में बात करें तो क्वांट्स में भी जो इजी टॉपिक्स होता है, स्पीड मैथ्स होता है, नंबर सीरीज होता है, क्वाड्रेटिक होता है, इनको आप लोग डेली प्रैक्टिस करो। डीआई को भी डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि डीआई भी एक्चुअली में प्रीलिम्स में स्पीड का खेल होता है, डीआई में कुछ नहीं होता है। प्रीलिम्स का जो डीआई होता है उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ब्रेन लगाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, बहुत ईजी है, बस आप लोगों को कैलकुलेशन वगैरह करना है, और इजी टॉपिक्स होता है, ठीक है। तो उसका डीआई का भी डेली प्रैक्टिस करो, डीआई का अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो उसमें स्पीड मैथ्स का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, स्पीड मैथ्स का प्रैक्टिस करोगे तो उसमें कुछ डीआई का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और साथ में उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखो बाकी कोर्स में क्या है, एरिथमेटिक है, तो एरिथमेटिक का अच्छे से करो, करके इजी टॉपिक्स को अच्छे से स्पीड लाओ, ठीक है। प्रीलिम्स में इजी टॉपिक्स आता है, मेंस में थोड़ा हार्ड टॉपिक्स आता है। मेंस में अगर एरिथमेटिक को स्किप कर चाहो, 2-3 क्वेश्चन सोल्व करना चाहो, जो आपका मतलब इजीएस्ट है, आपको इजी लगता है, वही चैप्टर से कर सकते हो। बाकी अगर स्किप करोगे, बाकी अगर अच्छा करोगे तो एरिथमेटिक को स्किप करने में भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, डीआई अच्छा करो, क्वांट्स में स्पीड में अच्छा करो, और जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग में बाकी जो जितना हम लोग स्पीड में कर सकते हैं, रीजनिंग का जो इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ये सब होता है, उनको अच्छे से करो। और बाकी जो पजल है, पजल तो आप लोगों को लगेगा, बिना पजल के आप लोग बैंकिंग एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो, तो पजल को अच्छे से करो, पजल हो जाएगा, पजल में कोई दिक्कत नहीं है। डेली प्रैक्टिस करने का ट्राई करो, 10-15 पजल डेली करने का कम से कम ट्राई करो अभी से, और मॉक टेस्ट डेली 2-2, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखो, आरबी में तो इंग्लिश नहीं है, और बाकी एग्जाम का बात करें तो इंग्लिश में आप लोगों को जो प्रीलिम्स में मिलता है वो कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज का मिलता है, कुछ पजल पैसेज का मिलता है। तो पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट, पैसेज के लिए आप लोग रोज एडिटोरियल क्लासेस ले सकते हो, या फिर एडिटोरियल खुद से पढ़ाई करो। मेरे हिसाब से खुद से पढ़ना बहुत अच्छा है, खुद जितना पढ़ोगे उतना आप लोगों का पैसेज अच्छा होगा। और बाकी अगर यूट्यूब में 1 घंटे का लेक्चर आता है निविशा मैम का, उनका वीडियो देख सकते हो आप लोग, डेली लाइव देख सकते हो, नहीं तो रिकॉर्डिंग 30 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। मैं इसे करता था 30 मिनट में कंप्लीट कर सकता था, लेकिन जो रीडिंग पार्ट होता है उसको स्किप बिल्कुल मत करना, या तो खुद से रीडिंग करो एडिटोरियल, गूगल में कोई भी या फिर टेलीग्राम में मिल जाएगा, कोई भी न्यूज़पेपर का अच्छा न्यूज़पेपर करोगे तो अच्छा होगा, लाइव मिनट वगैरह ये सब, और द हिंदू वगैरह अगर करोगे तो अच्छा होगा। और बाकी जो एक्स्ट्रा जो है
अगर आप लोगों को ग्रामर नहीं आता तो ग्रामर का पूरा क्लासेस देख लेना, इसे 1 घंटा करके 30 दिन देख लेना। अभी भी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। अगर 30 दिन आप लोगों का जो भी नहीं आता, जो चैप्टर नहीं आता, उसको 30 दिन में आप लोग अच्छे से करो, ठीक है। अगर SBI देने वाले हो तो अभी से प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अच्छे से करो, और अगर SBI नहीं बाकी देना है तो अभी से पहले 30 डेज तो आपका जिसमें भी आपका अच्छा नहीं है, जिसमें जो टॉपिक में आप लोगों को ठीक से नहीं आता उसको अच्छे से करो। करने के बाद पूरा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। 30 डेज से रखो कि 30 डेज में मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा स्ट्रॉन्ग बनना है। फिर आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। और मैं आप लोग गारंटी के साथ बता सकता हूँ, अगर ठीक से आप लोगों ने फॉलो किया जो मैं बता रहा हूँ तो आपका प्रीलिम्स जरूर क्लियर होगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाय बाय।